दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किस लिए करा गया था? ठीक है, मतलब इसका जो कह सकते हैं जमींदारी प्रथा को खत्म किन कारणों के कारण किया गया था और इसका क्या परिणाम रहा, इसके बारे में आपको बताना। उन्मूलन का मतलब होता है उसको खत्म करना, हटाना। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के क्या कारण रहे थे, उसका क्या परिणाम रहा, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जैसा कि पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रथा का शुरुआत किया गया था, जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर चल रहा था भारत में। उसी के द्वारा ये जो जमींदारी प्रथा उसका शुरुआत किया गया था स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को देखना समझना। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाला जो आपका मेजर पेपर बचा है उसमें अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत में जमींदारी प्रथा मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन में विकसित हुई। भारत में जो जमींदारी प्रथा है वो मुख्य रूप से जब ब्रिटिश शासन भारत में लागू हुआ उसके बाद इसका विकास हुआ था। 1793 में ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। 1793 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। जिसके अंतर्गत इसी अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा जो जमींदार लोग थे उनको भूमि का मालिक बना दिया गया और उन्हें किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया और उनको कहा गया कि आप लोग किसानों से लगान वसूलने का काम करेंगे। इस व्यवस्था में किसान भूमि पर खेती तो करते थे लेकिन भूमि के वास्तविक मालिक नहीं होते थे। और इस व्यवस्था में क्या है, तो किसान जो है वो उस भूमि पर खेती तो करता था लेकिन उस भूमि का वास्तविक मालिक वो नहीं होता था, बल्कि वो जमींदार होता था। और जो जमींदार है वो किसानों से ऋण कह सकते कि कर वसूलने का काम करता था, लगान टैक्स वसूलने का काम करता था। जमींदार किसानों से अधिक लगान वसूलते थे और कई बार उनके साथ कठोर व्यवहार भी करते थे। जमींदार जो है किसानों से जितना अंग्रेज कहते थे उससे ज्यादा टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे और कई बार क्या है तो उनके साथ कठोर व्यवहार भी कर लेते थे। ठीक है, तो ये सब क्या है, किसानों पर दबाव पड़ रहा था। इस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई और ग्रामीण समाज में असमानता बढ़ गई। क्या कहा जा रहा है कि इस कारण से किसानों का जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 100 रुपये कमाएंगे उसमें से अगर आपका 75 रुपया ले लिया तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ 25 रुपया। उसमें आपको घर भी चलाना है, रखना भी, बीमारी भी देखना है, सब कुछ करना है। अगर मान लीजिए 50% अंग्रेज टैक्स लगाया तो उसमें 50% अंग्रेज को दे दिया और 25% ये खुद भी ले लिया, तो 75 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि इस कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होती गई और ग्रामीण समाज में असमानता बढ़ गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया। जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारतीय सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया। इसी के अंतर्गत जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और इसी के अंतर्गत क्या है, तो जो जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया, उसका उन्मूलन करने का निर्णय लिया गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से समझेंगे कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के क्या क्या कारण रहे थे, उसको समाप्त करने के, खत्म करने के क्या क्या कारण रहे थे। तो पहला इसका कारण था वो था किसानों का अत्यधिक शोषण। किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। एक तो उनको जमीन नहीं दिया जा रहा था, जितना खेती करते थे उसमें भी टैक्स लगा दिया जा रहा था, तो किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार किसानों से बहुत अधिक लगान वसूलते थे। कई बार किसानों को अपनी उपज का बड़ा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था। हम आपको पहले बताया कि अगर 100 रुपये कमा रहा है या फिर मान लीजिए कि अगर 10 मन धान हो रहा है, ठीक है, 10 क्विंटल अगर धान हो रहा है, ठीक है, उसमें से 7 क्विंटल दे देना पड़ेगा आपको जमींदार को, 3 ही क्विंटल आपके पास बचेगा। तो इस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, कई बार किसानों को अपनी उपज का बड़ा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था। यदि किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था या उनकी भूमि छीन ली जाती थी या फिर उनको जो खेती करने के लिए जमीन दिया गया था वो भी छीन लिया जाता था। इस कारण किसान गरीबी और कर्ज के जाल में फंस जाते थे और इस कारण क्या है, तो जो किसान है वो या तो गरीबी में चले जाते थे या फिर कर्ज में फंस जाते थे। कर्ज में कैसे, जब आपके पास उपज इतना अच्छा ना हो और टैक्स आपको देना ही देना है तो आप कर्जा लेंगे। ठीक है, और कर्जा में अगर अगले साल भी उस तरह से फसल ना हो, नहीं हुआ, तो आप कर्जा में और फंसते चले जाएंगे और गरीब होते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस कारण किसान गरीबी और कर्ज के जाल में फंस जाते थे। इसीलिए किसान को इस शोषण से मुक्त करने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त करना आवश्यक समझा गया। तो पहला कारण उन्मूलन का यही था, किसानों का अत्यधिक शोषण। दूसरा जो कारण था वो था किसानों के पास भूमि का स्वामित्व तो नहीं था। किसान खेती तो करते थे लेकिन उनके पास भूमि का स्वामित्व तो नहीं था, वो भूमि के मालिक नहीं होते थे। इस व्यवस्था में किसान केवल खेतों में काम करते थे लेकिन भूमि के मालिक जमींदार होते थे। लेकिन जो भूमि का मालिक वो कौन होता था, जमींदार होता था। किसान कभी भी अपनी भूमि से बेदखल किए जा सकते थे
जो जमीन है वो तो लोगों का ही था, लेकिन उसको हक किसको दे दिया गया था? जमींदारों को दे दिया गया था। इसलिए कहा जा रहा है कि किसान कभी भी अपनी भूमि से बेदखल किए जा सकते थे। इसमें उनमें असुरक्षा की भावना बनी रहती थी और वे खेती में पूरी लगन से काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको अगर मान ही लीजिए कि अगर भाड़ा का रूम में आप रहते तो उसको कितना ही सजाएंगे, अच्छा नहीं लगता कि एक ना एक दिन तो इससे निकल के जाना ही, कितना भी सजा ले। तो उसी तरह से अगर आपका जमीन नहीं, आप उसको कितना भी अच्छा से खेती कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, सब तो आपको लगान में ही चला जाएगा, तो आप रखेंगे क्या? इसलिए उसका मन भी नहीं लगता था। सरकार का विचार था कि यदि किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया जाए तो वे अधिक उत्साह से खेती करेंगे, और सरकार का ऐसा मानना था कि अगर वो जमीन का मालिक उनको किसानों को बना दिया जाएगा तो वो अच्छे से क्या करेंगे? तो खेती करेंगे। तो दूसरा कारण यह था, किसानों के पास भूमि का स्वामित्व नहीं था। तीसरा जो कारण है जमींदारी प्रथा उन्मूलन का, वह कृषि विकास में बाधा। कृषि विकास, जमींदारों का मुख्य उद्देश्य केवल लगान वसूलना था। वे कृषि के विकास पर अधिक ध्यान नहीं देते थे, मतलब कृषि कैसे विकसित होगा उस पर ध्यान नहीं देना, बस सिर्फ कर वसूलने पर वो लगे रहते थे। वे सिंचाई, उन्नत बीज या नई कृषि तकनीकों में निवेश नहीं करते थे। इससे कृषि उत्पादन की गति धीमी रही और देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। तो कृषि विकास में बाधा ये बने, ठीक है, ये भी एक कारण रहा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का। चौथा जो कारण था वो था सामाजिक और आर्थिक असमानता। सामाजिक और आर्थिक असमानता, जमींदारी प्रथा के कारण समाज में अत्यधिक असमानता पैदा हो गई। जमींदारी प्रथा के कारण क्या, तो समाज में अत्यधिक असमानता पैदा हो गया। एक ओर जमींदार बहुत धनी और शक्तिशाली थे, जबकि दूसरी ओर किसान अत्यंत गरीब और कमजोर थे। जो जमींदार लोग थे वो बहुत रईस हो गए थे, और जो किसान थे वो बहुत ही गरीब हो गए थे और बहुत ही कमजोर। उनको मतलब जीरो कोड़ी, मतलब एक कोड़ी का भी लोग नहीं समझा जाता था। इस असमानता को समाप्त करना आवश्यक था ताकि समाज में समानता और न्याय स्थापित हो सके। अभी अगर आप लोग पुराना मूवी देखें तो उसमें जमींदारों को दिखाया जाता है, और जमींदार लोग कितने बड़े बंगले में, हवेली में रहते हैं, आपको पता है, देखते होंगे आप लोग। और जितने भी वहाँ के गांव के लोग होते हैं सब उनको हुजूर हुजूर करते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक असमानता देखने को मिला, ठीक है। जो जमींदार लोग थे वो रईस होते गए, जो किसान लोग थे वो और गरीब होते गए। अगला जो पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे वो है लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की भावना। लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की भावना। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। स्वतंत्रता के बाद क्या है, तो भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देना। जमींदारी प्रथा इन सिद्धांतों के विपरीत थी, इसलिए इसे समाप्त करना आवश्यक माना गया, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में आप किसी को गुलाम नहीं रख सकते, और जमींदारी प्रथा एक तरफ से गुलाम का ही काम कर रहा था, मतलब किसानों को उसने गुलाम बना रखा था। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के परिणाम क्या रहे। हमने कारणों को समझ लिया कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के क्या क्या कारण थे, आगे हम लोग इसके परिणाम को समझते हैं। तो पहला जो इसका परिणाम आया वो था किसानों को भूमि का अधिकार मिला, कि जो भी किसान थे उनको भूमि का अधिकार मिल गया, उनको अपना भूमि मिल गया। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद कई किसानों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ। इससे किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपनी भूमि को बेहतर बनाने के लिए अधिक मेहनत करने लगे। तो ये पहला प्रभाव देखने को मिला, परिणाम देखने को मिला कि किसानों को अपना भूमि का अधिकार मिलने लगा, ठीक है। दूसरा जो परिणाम देखने को मिलता है वो है किसानों के शोषण में कमी आई। जो जमींदार लोग थे पहले वो किसानों का शोषण करते थे, उनसे कर वसूलते थे, ठीक है। जितना भी वो कमा पाते थे उससे ज्यादा वो वही ले लेते थे, मतलब कह सकते हैं कि एक बटा, कह सकते हैं कि जो आपका अगर मान लीजिए 4 रुपये आप कमा रहे हो उसमें से 3 रुपये वही ले ले रहा है, 1 रुपया आपके पास बच रहा है। तो इस तरह का सिस्टम था। तो किसानों के शोषण में कमी आया, ठीक है। कहा जा रहा है कि जमींदारी व्यवस्था के समाप्त होने से किसानों को जमींदारों के अत्याचार से मुक्ति मिली। अब किसान सीधे सरकार को कर देने लगे, अब सीधे क्या, तो सरकार को कर देने लगे, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हुआ। और सरकार क्या है, तो कभी कभी कर जो टैक्स वो माफ भी कर देता है। तीसरा जो इसका परिणाम देखने को मिला वो है कृषि उत्पादन में सुधार हुआ। कृषि उत्पादन में क्या हुआ, तो सुधार देखने को मिला। जब किसानों को भूमि का मालिकाना अधिकार मिला तो उन्होंने खेती में अधिक रुचि ली। अब अपना समझ के लोगों ने काम शुरू किया। उन्होंने नई कृषि तकनीकों और उन्नत बीजों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे कृषि उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। उन्होंने क्या किया, तो नई कृषि तकनीकों का शुरू किया, उन्नत बीजों का उपयोग करना शुरू किया, जिससे कृषि उत्पादन धीरे धीरे क्या, तो वृद्धि होने लगा। चौथा जो इसमें परिणाम देखने को मिलता है वो है ग्रामीण समाज में परिवर्तन। जमींदारी प्रथा के समाप्त होने से ग्रामीण समाज की संरचना में बदलाव आया। किसानों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और वे समाज में अधिक सम्मान पाने लगे। तो ग्रामीण समाज में परिवर्तन देखने को मिला, ये एक परिणाम देखने को मिलता है। पांचवा जो परिणाम देखने को मिला जमींदारी प्रथा उन्मूलन का, वो सामाजिक समानता की दिशा में कदम। सामाजिक समानता की दिशा में कदम, अब सभी लोग क्या है, तो लगभग समान होने लगे। इस सुधार के कारण अमीर जमींदारों और गरीब किसानों के बीच की दूरी कुछ हद तक कम हुई, क्योंकि जो अमीर हो चुका है वो तो अमीर ही रहेगा, उसका पैसा थोड़ी छीन लेगा कोई। लेकिन जो अब गरीब से गरीब लोग थे वो भी कुछ हद तक ठीक होने लगे। इससे समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिला। इससे समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिला है, ठीक है।
छठा जो इसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है भूमि सुधार की दिशा में पहला कदम। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भारत की भूमि सुधार की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम था। जो जमींदारी प्रथा उन्मूलन था वह भारत में भूमि सुधार के लिए पहला और महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद सरकार ने अन्य सुधार भी लागू किए, जैसे कि भूमि की सीमा निर्धारित करना, ठीक है, और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। किसका कितना जमीन है, भूमि की जो सीमा निर्धारण करना, ये सब देखने लगा, और किसानों का जो अधिकार है उनकी रक्षा करना भी इनकी जिम्मेदारी होने लगी। तो भूमि सुधार की दिशा में पहला कदम यह था। आगे दोस्तों एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष लिखने से पता चलता है कि आपने क्या ऊपर लिखा है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुधार था। इसका उद्देश्य किसानों को शोषण से मुक्त करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना और समाज में समानता स्थापित करना था। यद्यपि इस सुधार के सभी लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं हो सके, जो भी इसके लक्ष्य थे, क्योंकि कोई भी आप काम करते हो जरूरी नहीं कि आपको 100% सफलता मिले, फिर भी इसने भारतीय ग्रामीण समाज और कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप कोई भी काम करते हैं जरूरी नहीं कि हमें 100% आप सफल हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ त्रुटि देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है, या फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो सफलता मिलता ही है। कुछ नहीं करेंगे, कहा जाता है कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है, मेहनत करिए, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, आपका नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जो आपका विषय है, सेमेस्टर है, उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके, अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सके। इसके लिए क्या है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।